अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुल्लूस उस्मान सीजन 5 वॉल्यूम 136 एपिसोड 41। इस एपिसोड के आगाज में सरदार याकूब यूनुस एमरे से पूछता है, हाँ तो बताएं अपना मसला। जौबन यूनुस एमरे कहते हैं, असल में मैं बाजार से आया हूँ। लोगों ने बताया कि याकूब सरदार उस्मान साहब की हवेली में बतौर अमानत देख रहे हैं। जौबन सरदार याकूब कहता है, लोगों ने गलत कहा है, उस्मान सरदार ने मुझसे बैत की है, ये हवेली अमानत नहीं बल्कि मेरा हक है। इस पर यूनुस एमरे कहते हैं, तो आप मैं कह रहे हैं। मैं सरदार जान ले, जो कहता फिरे कि मैंने ये किया है, उसके मसाइल कभी खत्म नहीं होते। वो अपने आसपास वालों को भी परेशानी में डाल देता है। इस पर सरदार याकूब कहता है, दुरुस्त हैं आप दरवेश अफंदी, लेकिन जब मैं ये कहूँ कि ये इलाके मेरे हैं तो इसका मतलब है कि मेरे रब के हैं। मुझे हुकूमत से वास्ता नहीं, अवाम के मुस्तकबिल की फिक्र है। मेरा रब मेरे ईमान और नीयत को जानता है, मुझे खुद पर यकीन है। तो यूनुस एमरे कहते हैं, ये यकीन और खुद एतमादी बड़े इम्तिहानात का बाइस बनती है सरदार याकूब। मिसाल के तौर पर शेख सुनान साहब, क्या आप उन्हें जानते हैं? इस पर सरदार याकूब कहता है, नहीं। तो यूनुस एमरे कहते हैं, उन्होंने हर चीज पर सवाल करने को कहा जो उनके पास मौजूद थी, सिवाय उनके ईमान के। उन्हें अपने ईमान पर बहुत एतमाद था, उन्हें अपने ईमान पर जरा बराबर भी शक नहीं था। हक के अलावा किसी की चौखट पर सर नहीं झुकाऊंगा, कहते थे। वक्त गुजरता गया और उन्हें एक पादरी की बेटी से इश्क हो गया। शादी का इरादा कर लिया। पादरी ने कहा, अगर तुम मेरे खंजीर चुराने पर राजी हो जाओ तो तुम्हें इजाजत है शादी की। शेख सुनान का दिल इश्क से भरा हुआ था, कबूल कर लिया उन्होंने इस काम को और शादी हो गई। फिर जब एक दिन शेख सुनान खंजीर चुरा रहे थे तो उसके बच्चे को उठाने के लिए अपना सर झुकाया। जी हाँ याकूब, हक के सिवा किसी के सामने नहीं झुकूंगा ये कहने वाला शेख सुनान उन्हें उनका ईमान तकब्बर तक ले गया। मेरे रब ने उन्हें उनके दावे की वजह से आजमाया और शेख सुनान इम्तिहान में नाकाम रहे। अगर आप ये पूछेंगे कि इस इम्तिहान में कैसे कामयाब होते हैं, तो आप जो भी काम करें लेकिन अपने नफ्स का जायजा लें, हक ताला के गजब से डरें और उसकी रहमत से उम्मीद रखें। खुद पर इतना एतमाद ना करें चूँकि खुद एतमादी तकब्बर की अलामत है। ये सुनकर सरदार याकूब पूछता है, आपने मुझे ये किस्सा क्यों सुनाया है दरवेश अफंदी? क्या मुझ में भी तकब्बुर है? ये कहना चाहते हैं। जौबन यूनुस एमरे खड़े होते हुए कहते हैं, मैं ये नहीं जानता याकूब सरदार, जो भी हो अपने नफ्स का जायजा लें। इसके साथ ही सरदार याकूब आगे बढ़ते हुए कहता है, शुक्र है मेरे रब का कि मेरे दिल में जरा बराबर भी तकब्बुर नहीं है, लेकिन आपके अल्फाज सलामत रहें। आपने इस तरह बयान किया कि मैं डर गया। मुझे भी एहसास हुआ कि मैं भी इस तकब्बुर में मुब्तला तो नहीं। ये सुनकर यूनुस एमरे कहते हैं, डरें, डरना अच्छा है याकूब, डरें, बिल्कुल डरें, तकब्बुर ना आ जाए इसलिए डरें। डरें कि आपका दिल जरा बराबर भी तकब्बुर से आलूदा ना हो। ये कहते साथ ही यूनुस एमरे वहां से चले जाते हैं। इधर जंगल में वहशी, उरहान और महमद ने एक जगह पड़ाव डाला होता है और महमद वहशी की जानब देखते हुए उरहान की तरफ इशारा करता है और फिर उरहान की जानब बढ़ते हुए कहता है, उरहान बेफौज तैयार है, करारगाह करीब है, जितना जल्दी हो निकलना चाहिए, इसे मामूली ना समझे, ये सरदार याकूब का हुक्म है, कुमानदारी मेरी है। तो उरहान पलटते हुए कहता है, मैं क्यों परवाह करूं महमद सरदार, फतुहा तुम्हारे लिए शादियां हैं, हमारे दिल फतह के लिए धड़कते हैं। अगर मामला जहाद का हो तो हम हुक्म भी कबूल करते हैं और हुक्म जारी भी करते हैं। इस पर महमद कहता है, लेकिन हुक्म जारी करने की आदत ना बनाएं, हिचकिचाएं नहीं। तो रुहान महमद की जानब देखते हुए सिपाहियों से कहता है, शाबाश बहादुरो, कैस्टल किले की तरफ। इसके साथ ही वो सब किले की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर उस्मान साहब और उनके जाबाज मंगोल को काट रहे होते हैं और एक एक करके मंगोलों को मारकर जहन्नम वासल कर रहे होते हैं। कमांडर के मर जाने के बाद मंगोल बिल्कुल बिखरे नजर आते हैं और उस्मान साहब दोनों बाजू फैलाते हुए कहते हैं, सिपाहियों हिसाब का दिन है, मारो मारो सबको मार दो। ये कहते साथ ही उस्मान साहब अपने जांबाजों को देखने लग जाते हैं जो मंगोलों को उठा उठा कर फेंक रहे होते हैं। इधर बाला खातून और अलाउद्दीन मुसलसल उस्मान साहब की तलाश में होते हैं और दो रास्तों पर निशानात देखकर अलाउद्दीन सिपाही बासुमोर से कहता है, तुम एक तरफ जाओ, हम दूसरी तरफ जाएंगे। सिपाही बासुमोर, ये रास्ता कहीं ना कहीं से एक होगा। इसके साथ ही वो सब दो ग्रोहों में तकसीम हो जाते हैं। इधर यनी शहर में जरकुताए दरमियान कबीले के सिपाहियों से कहता है, आप अब से दाखिली और खारजी रास्तों की हिफाजत करेंगे। उसी दौरान भयंदर और बुरहान भी उसी जानब आ रहे होते हैं। जरकुताए मजीद कहता है, अगर कई सिपाही तुम्हारे खिलाफ हों तो दबाव में मत आना। हुक्म मिलते साथ ही सिपाही चले जाते हैं और बुरहान जरकुताई से कहता है, कई सिपाही वापस लड़ रहे हैं मेरे भाई, क्या आपको इसमें कोई शक है? फिर भयंदर कहता है, खैर तो है जरकुताई सरदार। जौबन जरकुताई कहता है, याकूब सरदार ने अहकामात दिए हैं और चूंकि वो फजूल हुक्म तो नहीं देंगे, जरूर अच्छा ही होगा भयंदर बे। ये सुनकर बुरहान कहता है, हाँ भाई, तुम सिपाहियों को दरवाजे पर क्यों लगा रहे हो? इस पर जरकुताई कहता है, सुगोत में जो कुछ हुआ वाजे है, वही चीजें यानी शहर में ना हो, इसलिए दरमियानियों की हाकमियत ऐसे ही होती है। ये सुनकर भयंदर कहता है, खैर और शर अल्लाह की तरफ से है, खैर और शर का इल्म सिर्फ
सिर्फ परवरदिगार को ही है जरकुताए, खबरदार बस बुराई का साथ न दे। ये सुनकर जरकुताए कहता है, क्या जरकुताए बे? जरकुताए सरदार कहो। याकूब सरदार के हुक्म से अब इस महल का इंतजाम मेरे जिम्मे है। ये कहते साथ ही जरकुताए आगे बढ़ता है तो बुरहान कहता है, तुम्हारा रास्ता रास्ता नहीं। और फिर उसके पास आकर कहता है, और तुम्हारा इंजाम इंजाम नहीं जरकुताए सरदार। तुम्हें इस तरह देखकर मुझे ज्यादा तकलीफ होती है। ये सुनकर जरकुताए कहता है, तो तुम्हें तकलीफ होती है? हाँ, जब मैं आसीर था, मजदूर था और जिंदान में था उस वक्त तुम्हें तकलीफ नहीं हुई, तो फिर अब भी तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं। सिपाही नाफरमानी नहीं करेंगे। ये कहते साथ ही जरकुताए आगे बढ़ जाता है और बयंदर बुरहान के पास आकर कहता है, बिल्कुल फिक्र ना करो, इसे जरूर दुरुस्त रास्ता मिल जाएगा, इंशाल्लाह देर नहीं होगी। तो बुरहान कहता है, इसके अल्फाज पर ना जाएं बयंदर बे, जाहिर और बातन बहुत अलग अलग हैं। इधर गोचा अलाउद्दीन के कमरे के बाहर तैनात सिपाहियों को वहाँ से भेज देती है। उसी लम्हे गोंजा वहाँ आकर गोचा को भी वहाँ से भेज देती है और फिर अलाउद्दीन के कमरे में दाखिल हो जाती है। कमरे में किताबें पड़ी देखकर गोंजा कहती है, तो ये है तुम्हारी जगह मदरसे वाले। फिर अलाउद्दीन की लिखी हुई चीजें पढ़ने लग जाती हैं। तुम्हारी तरफ से हर आने वाली चीज मुझे खुशी बख्शती है, चाहे गुलाब हो या कांटे, चाहे जिंदगी हो चाहे कफन, साया भी खूब नूर भी खूब, यूनुस एमरे। उसी लम्हे फातिमा वहाँ आती है और गोंजा को देखकर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो गोंजा खातून? फातिमा को देखकर गोंजा डर जाती है और फातिमा कहती है, तुम मेरे भाई के कमरे में क्या तलाश कर रही हो? मैं ये पूछ रही हूँ, क्या फिर तुम? तो गोंजा कहती है, तुम्हें इस तरह से पूछने का कोई हक नहीं फातिमा, जाहिर है मुझे भी कमरा चाहिए। जौबन फातिमा कहती है, ये जगह हमारी है गोंजा खातून, इस बात का ध्यान रहे, ये सराय और यानी शहर भी हमारा है। ये कहते साथ ही फातिमा जाने लगती है तो गोंजा कहती है, फातिमा तुम्हारे बाबा ने हमारी बात की है, तुम्हारी मलकियत याकूब सरदार की मलकियत है। ये सुनकर फातिमा कहती है, मेरे बाबा के आने पर सब देख लेंगे। ये कहते साथ ही फातिमा चली जाती है। इधर जंगल में उस्ताद कबीरा अपने आदमियों के साथ एक मुकाम पर पहुंचता है और तसालियुस कबूतर में से खबर निकाल कर उस्ताद कबीरा को देता है। खबर पढ़ने के बाद वो कहता है, बहुत खूब। उसी लम्हे कैस्टल किले का गवर्नर अपनी फौज के साथ वहाँ पहुँचता है और आगे बढ़कर उस्ताद कबीरा के हाथ को चूमता है। फिर कहता है, उस्ताद कबीरा आपका पैगाम मसूल हुआ, मेरी फौज हाजिर है जनाब, लेकिन आप ये क्यों चाहते हैं कि हमला हम करें? तो उस्ताद कबीरा कहता है, सरहद में मेरे सबसे बहादुर हुक्मरान मेरे दोस्त माकरोन, दरमियान कबीले और काई कबीले की दो फौजें मुतहिद हो गई हैं और केस्टल की तरफ वो बढ़ रहे हैं। तो माकरोन कहता है, ईसा मसीह और सलीब की कसम कि वो एक पत्थर भी नहीं ले जा सकेंगे। ये सुनकर उस्ताद कबीरा कहता है, वाकिफ हूँ, लेकिन वो केस्टल तक नहीं जाएंगे। उन्होंने एक मंसूबा बनाया है, ख्याल है कि वो तुम्हें करारगाह में ही पकड़ लेंगे। फिर सिपाहियों से कहता है, हम उन्हें ऐसी शिकस्त का मजा चखाएंगे कि जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी होगी। ईसा मसीह के मुकद्दस सिपाहियों, मेरे भाइयों, हम एक एक करके वो तमाम जमीनें वापस लेंगे जो उन्होंने हमसे ली थी, वो भी एक साथ। तो सिपाही नेज़े जमीन पर मारते हुए कहते हैं, जो हुक्म कमांडर। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। इधर महमद बुरहान सिपाहियों और वहशियों के साथ मुसलसल करारगाह की जानिब जा रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ मंगोल पड़ाव में तमाम के तमाम मंगोल सिपाही मारे जाते हैं। और उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं, ठीक है, सारा सोना ले लो, हम एक निशान भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, हम जैनी शहर जाएंगे। फिर कमांडर की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं, इस कुत्ते का सर भी मेरे पास लाओ। ये कहते साथ ही उस्मान साहब आगे बढ़ जाते हैं। इधर एक मुकाम पर कैस्टल करारगाह में, जहाँ पर उस्ताद कबीरा गवर्नर के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, मुसलमानों की आंखें अंधी कर दी हैं माकरोस, और अब वो आंखें बंद किए हमारी तरफ तलवारों पर आ रहे हैं। उसी लम्हे एक सिपाही आकर कहता है, तकफूर माकरोस, वो आ रहे हैं। ये सुनते साथ ही उस्ताद कबीरा बुलंद आवाज में कहता है, हर कोई अपनी जगह संभाल ले, हम उनका शानदार इस्तकबाल करेंगे। ये कहते साथ ही वो सब तलवारें बेनियाम करते हुए आगे बढ़ जाते हैं।